नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। देखिए, सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे पर क्या कहा, आपको बताएंगे। त्रिपुरा सदन से 5 विधायकों को निलंबित क्यों कर दिया गया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन खबरों को विस्तार से आपको हम बताते हैं। शुरुआत करते हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और अभी राहुल को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा। इसका मतलब यह कांग्रेस का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए। एक केस वीर सावरकर के पोते की तरफ से भी दाखिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि चुनावी भाषण में तो यह सब होता रहता है। यह कहना नैतिकता की कमी बताता है, क्योंकि गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर सिर्फ चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का हथकंडा है। राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले की बीजेपी ने सराहना की है, तो वहीं कांग्रेस में इसको लेकर रोष है। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद और अलका लांबा क्या कुछ कहती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। आपको हम सुनवाते हैं प्रतिक्रिया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। इस फैसले के बाद देश का लाखों कार्यकर्ता अपने अपने कांग्रेस मुख्यालय भवनों पर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा दिख रहा है और वो निकल चुका है। राहुल गांधी जी का नारा था डरो मत, कोई नहीं डर रहा इस फैसले से। राहुल जी का नारा था लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ये लड़ाई संविधान की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत किया। सबसे पहले पीएम ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छुपाने की कोशिश कर रही है। जनता को ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता की कोशिश पर भी प्रहार किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाते हैं। जनसभा में विशाल संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, हुजूम था उनको सुनने के लिए और गरजते हुए बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। आपको हम सुनवाते हैं। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। रायपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति सम्मान से भी नवाजा गया था। पीएम ने गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अब जाहिर है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी की नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भी है। तो पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चुटकी लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का चेहरा इस्तेमाल करके देख ले, लेकिन जीत सिर्फ कांग्रेस की होगी। क्या कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का, सुनिए।
कर्नाटक में भी तो लिखा, चूंकि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है। रमन सिंह जी के बेटे के खिलाफ तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहां अपना चेहरा रख करके देख लें, प्रधानमंत्री जी का चेहरा रख दें या गृह मंत्री जी का चेहरा रख दें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापसी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए रुक करते हैं अगली खबर का। त्रिपुरा सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए शुक्रवार को 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच हंगामा हुआ। विपक्षी दल के नेता अनिमेश देववर्मा ने त्रिपुरा बागबासा विधानसभा के बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ द्वारा पॉर्न फिल्म देखने के मुद्दे पर सवाल उठाया। सदन के अध्यक्ष ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे बात करने की बात कही, लेकिन विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद 5 विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके परिणाम 11 जुलाई को घोषित होंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन में टीएमसी आगे रही है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जिलों के 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर करीब 61,000 टीएमसी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। वहीं बीजेपी के करीब 38,000 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बंगाल की कुछ सीटों पर कांग्रेस, सीपीएम ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी टीएमसी का मुकाबला करते हुए अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो बीजेपी ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारियों की घोषणा भी कर दी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रहलाद जोशी को एमपी और राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। बहुत नमस्कार आप सभी को।